आप देख रहे हैं अपना समाचार। भिवंडी के क्षेत्र में था, उसके पहले हम उड़ीसा गए थे, कल उत्तराखंड गए थे, यूपी घूम रहे हैं, बिहार घूम रहे हैं, बंगाल घूम रहे हैं। अब आपके पास हाथ जोड़ के आए हैं। 29 तारीख को आपको नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने? आप सब लोग चाहते हैं तो मेरे साथ बोलिए फिर से एक बार, फिर से एक बार, मुट्ठी बांध के बोलिए, फिर से एक बार। मोदी है तो, मोदी है तो। अब आप चाह तो यही रहे, लेकिन क्या 29 तारीख को कोई ऐसा निशान है जिस पे नरेंद्र मोदी लिखा होगा? आप कैसे बनाएंगे? कौन सा छाप है? बहुत बढ़िया। तो हर नाम का श्रवण झा, श्रवण झा जी बोले भैया है ना कमल का निशान, और उस कमल के निशान के बगल में हो सकता लिखा होगा गोपाल शेट्टी। भारत माता के। तो हमारा आपका यहाँ से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला जो प्रतिनिधि है, उसके नाम के आगे जो कमल का निशान है, उसको दबाते ही इस देश के सारे देशद्रोही लोग कोने में छुप जाएंगे। देश छोड़ के उनको भागना पड़ेगा। आतंकवादियों की ऐसे ही टांग हिल रही है। जैसे ही नरेंद्र मोदी को आप जिताओगे कमल का बटन देके, सारे चोर बेईमान सब कोई बेहोश होके गिर जाए। आप लोगों के क्षेत्र में चौकीदार लोग होते हैं, होते हैं ना? मैं भी आप लोग मानते हैं ना? हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए देश कह रहा है कि वो अकेला चल पड़ा है, मैं उसकी कतार हूँ। वो अकेला चल पड़ा है, मैं उसकी कतार हूँ। हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, हाँ मैं भी चौकीदार। एक प्रधानमंत्री कहता है मैं चौकीदार हूँ, मैं रात में सोता नहीं हूँ, मैं सीमा के ऊपर जब कोई खतरा आता है, जब हमारे देश के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करने जाते हैं तो मैं सोता नहीं हूँ, जागता रहता है। प्रधानमंत्री कह रहा है चौकीदार हूँ, गोपाल शेट्टी कह रहे चौकीदार हूँ, मनोजवा कहता कि चौकीदार हूँ। तो यहाँ खड़ा बैठा सब कोई कह रहा है मैं भी, मुट्ठी बांध के कहिए मैं भी। और एक तो राहुल गांधी, वो कहते हैं चौकीदार चोर। अब चौकीदार में तो चोर कहता। आपने सुना था उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। असल में परेशानी ये है कि ये लोग जिस नशे में है ना, राहुल गांधी जैसे लोग, इनको गरीब लोग चोर ही नजर आते। चौकीदार आपके यहाँ भी होगा, कोई वर्दी पहन के गरीब आदमी अपनी ड्यूटी कर रहा होगा, उसको राहुल गांधी तुम चोर बोल रहे हो। ये जो इतने लोग कह रहे हैं हम चौकीदार हैं, राहुल गांधी आप उनको चोर बोल रहे हो। आप लोगों से मैं प्रार्थना के साथ दोनों हाथ उठा के कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी इस देश का गरीबों का बेटा है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने जाते रहे तो उनकी माता जी ने कितना पैसा दिया, किसी को याद है? याद करो, दीदी कितना दिया? हाँ बिल्कुल ठीक कहा, 101 रुपया।
अब आप सोचिए, जेकर लड़का प्रधानमंत्री के शपथ लेने जात बा, उसकी माता जी उसको कितना दे रही है? 120 रुपया। और देते समय उस बूढ़ी माँ का हाथ कांपता। यही तो राहुल गांधी जैसे लोगों के पेट में दर्द है, क्योंकि एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया तो गरीबों के घर में टॉयलेट लग गया, गरीबों के घर में गैस चला गया, गरीबों के घर में बैंक की सुविधा मिलने लगी और गरीबों के घर में भी बिजली टमटमाने लगी, एलईडी जलने लगा, बिजली का बिल कम हो गया। ऐसे नरेंद्र मोदी के लिए देश तालियां बजा रहा है दोस्त, देश तालियां बजा रहा है। मनोज तिवारी अपना सारा समय छोड़ के इसलिए गली गली घूम रहा है कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री दोबारा न बना लूं। तब तक हम भी नहीं बैठेंगे और आप भी दोनों हाथ उठा के शपथ लीजिए कि आप भी चैन से नहीं बैठेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अभी देखे क्या हुआ, पता चला नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जयाप्रदा जी चुनाव लड़ रही है, पता चला आप लोगों को। और जयाप्रदा जी को एक आजम खान नाम के नेता ने, जो अखिलेश की पार्टी का है, जो बहन मायावती के पार्टी का है, उन्होंने उनको गाली दिया। कैसा गाली दिया हम बोल ही नहीं सकते। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं है। मैंने ये मांग किया, मुझे अभी बॉम्बे में पता चला सारी मर्यादाएं तोड़ डाली हैं। एक महिला को गाली दिया। अब मैं राहुल गांधी से, बहन मायावती जी से और अखिलेश यादव जी से, इस चारकोप से पूछना चाहता हूं कि एक महिला को इस प्रकार की गाली देना, अभद्र भाषा प्रयोग करना, अगर आप लोग इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे तो आपको भी उसमें शामिल मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपने उनको नहीं रोका तो आप भी बराबर के हकदार होंगे। और महिलाओं की, मायावती जी तो खुद एक महिला है, एक महिला को ऐसी गाली मैं आपसे बोल नहीं सकता। मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं यहां नहीं बोल सकता, ऐसी बात बोल दी। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, ये सारे लोग जो सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमें हर देश के हर जो भी बीमार होगा उसको 5 लाख रुपया का फ्री इलाज देना। पता चला कि नहीं आपको? पता चला? आप लोग योगा करते हैं, नहीं करते हैं तो सुबह सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, किया करिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा भैया। मैं तो रोज सवेरे दौड़ता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी रहूं, आधे घंटे जरूर टहलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फिट रहना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप लोग किसी दिन भगवान न करे कोई आपके घर का बीमार हो गया, उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का बिल आ गया हॉस्पिटल से, तो हमने व्यवस्था कर दी है। हमने मतलब गोपाल शेट्टी ने, हमने मतलब देवेंद्र फडणवीस ने, हमने मतलब नरेंद्र मोदी ने, हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है। आपके घर में होगा कोई बीमार तो 5 लाख रुपया तक फ्री इलाज कराएगी मोदी सरकार। देश में तालियां बज रही है, आप भी नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजा दीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं गरीबों की सेवा करनी है, राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र मोदी को हटाना है। नरेंद्र मोदी कहते हैं हमें अपने देश के किसानों को पेंशन देनी है। पेंशन शुरू हो गया, व्यापारियों को भी पेंशन हो गया। मालूम चला आपको? ये जो दुकान है ना अंबिका टेलर, भैया केकर हो, दुकनवा केकर हो,
अच्छा, अब आप बता दीजिएगा कि अब हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है कि ये भवानी रेडीमेड हो, जय मोटर्स हो, ये सुपरनेट हो, HM पैथोलॉजी हो, ये सैमसंग की दुकान है, इधर शिवम फ्लैक्स ऑप्टिक्स, अनिल डिजिटल, इस दुकान के जो भी ओनर है वो 60 साल के हो जाएंगे। उनका शरीर काम करना अगर शिथिल हो गया तो अब इनको हम लोग पेंशन देने जा रहे हैं, व्यापारियों को भी पेंशन मिलेगा। और नरेंद्र मोदी कहता है कि हमें व्यापारियों को भी सुविधा देनी है, मजदूरों को सुविधा देनी है। राहुल गांधी कहते नरेंद्र मोदी को हटाना। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग चोर लोग हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर आपको मालूम है कितने पैसे की चोरी का केस चल रहा है? कोई बता सकता है? क्या कहा भैया आपने? भैया ने कहा 2000 करोड़। और कोई मुझे करेक्ट करेगा? 2000 करोड़ ये भी बोल रहे हैं। जी भैया, ये कह रहे 13,000 करोड़। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, राहुल गांधी और उनकी माता जी सोनिया गांधी के ऊपर 5,000 करोड़ के हेराल्ड घोटाले का केस चल रहा है और ये दोनों लोग जमानत पे घूम रहे हैं। और राहुल गांधी के जीजा जी पर अलग केस चल रहा है। 2G अलग चलता, 3G अलग चलता, जीजा जी अलग चलता। ऐसे ऐसे बेईमान लोग नरेंद्र मोदी जैसे सूर्य को कोसने में लगे हैं। आप लोग जब तक उस व्यक्ति के साथ है, दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र मोदी का बाल बांका भी नहीं कर सकती है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि चार कोप की गलियों से हो रहा मुहूर्त है। ये मेरा नया भाव है आपकी कि चार कोप की गलियों से हो रहा मुहूर्त है और 5 साल और हमें मोदी की जरूरत है। 5 साल और हमें मोदी की जरूरत